जन्माष्टमी का त्योहार नजदीक आ रहा था। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल में एक विशेष नाटक होने वाला था। इस नाटक में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए बच्चों का चयन किया जा रहा था। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे और वे चाहते थे कि उन्हें यह मौका मिले। लेकिन इस बार एक बहुत ही प्यारा और शरारती लड़का कृष को भगवान कृष्ण की भूमिका निभाने के लिए चुना गया। कृष बहुत खुश था। उसे हमेशा से भगवान कृष्ण की कहानियां सुनना और उनके बारे में जानना पसंद था। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसके स्कूल में कोई भी उसका दोस्त नहीं था। वह अक्सर अकेला ही खेलता और बैठता था। फिर भी इस खास मौके ने उसे बहुत खुश कर दिया। कृष की माँ ने उसे इस रोल के लिए तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने उसे बाजार ले जाकर एक सुंदर पीली धोती, मोरपंख वाला मुकुट और एक बांसुरी खरीद कर दी। कृष बाजार में बहुत खुश था और अपनी माँ के साथ घूमते हुए सोच रहा था कि वह भगवान कृष्ण जैसा कैसे लगेगा। घर वापस आकर कृष ने वह नई पोशाक पहनी और शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखा। उसने अपने सिर पर मुकुट सजाया और हाथ में बांसुरी पकड़ी। वह बहुत उत्साहित था और खुद को असली भगवान कृष्ण जैसा महसूस कर रहा था। रात हो चुकी थी, लेकिन उत्साह के कारण कृष की आंखों में नींद नहीं थी। उसने बिस्तर पर कई बार करवटें बदली, लेकिन सो नहीं पाया। आखिरकार वह अपने कमरे से उठकर लिविंग रूम में चला गया, जहां दीवार पर भगवान कृष्ण की एक सुंदर तस्वीर लगी हुई थी। कृष्ण ने उस तस्वीर को देखा और मन में सोचा, मैं भी कृष्ण जी की तरह बांसुरी बजाना सीखूंगा। उसने अपनी बांसुरी उठाई और बजाने की कोशिश की। लेकिन उसकी बांसुरी से जो आवाज निकल रही थी, वह बिल्कुल भी मधुर नहीं थी। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि वह कभी भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी नहीं बजा पाएगा। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी बांसुरी बजा रहा है। वह धुन इतनी मीठी और शांतिपूर्ण थी कि उसे सुनकर कृष का मन खुश हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कृष हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह मीठी धुन कहां से आ रही है। आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुनने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह संगीत उसी तस्वीर से आ रहा है जिसमें भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि भगवान कृष्ण की तस्वीर में कृष्ण जी की आंखें चमकने लगीं और उनका चेहरा मुस्कुराने लगा। कृष, मेरे प्यारे दोस्त। तस्वीर से आवाज आई। कृष की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी आंखें मली और फिर देखा, लेकिन कृष्ण जी की मुस्कान अब भी उसके सामने थी। भगवान कृष्ण, आप मुझसे बात कर रहे हैं? कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा, हाँ कृष, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुमने मुझे दिल से पुकारा है। तुम चाहते हो कि तुम भी मेरी तरह बांसुरी बजा सको, है ना? कृष्ण ने सिर हिलाया। कृष्ण जी ने कहा, ये लो मेरी बांसुरी, इसे बजाओ और देखो कैसे ये तुम्हारे मन की सारी चिंता और दुख दूर कर देगी। कृष्ण ने कृष्ण जी की बांसुरी को हाथों में लिया और जैसे ही उसने उसे बजाना शुरू किया, उसके होठों से एक मधुर धुन निकलने लगी। वह खुद भी इस जादुई बदलाव से हैरान था। उसकी बांसुरी अब इतनी प्यारी और मीठी लग रही थी कि उसे बजाते हुए उसका मन बहुत खुश हो गया। अगले दिन स्कूल में नाटक हुआ। कृष्ण ने भगवान कृष्ण की पोशाक पहनी और जब उसने मंच पर बांसुरी बजाई तो सभी बच्चे और शिक्षक मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी धुन ने सबका दिल जीत लिया। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे और पहली बार कृष्ण को ऐसा महसूस हुआ कि अब उसे स्कूल में कई दोस्त मिलेंगे। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया।